Good afternoon, student. We are doing 12th standard history and we are doing chapter 13, Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. Today we will read 2.2, a pupils leader. जो महात्मा गांधी होते हैं pupils के लीडर कैसे बनते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ेंगे. तो by 1922 गांधी जी had transformed Indian nationalism, thereby redeeming the promise he made in BHU speech of February 1960. 1960 में फरवरी में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी स्पीच देते हैं तो स्पीच में गांधी जी प्रॉमिस करते हैं कि वो हिंदू मुसलमान को इकट्ठा कर देंगे. तो गांधी जी ने, अब हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को इकट्ठा कर दिया, तो गांधी जी ने अपना ये प्रॉमिस यहाँ पे पूरा कर दिया. इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, नाउ 100,000 ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिशंस आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट. कहते ये जो मूवमेंट थी खाली अब ये प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स की नहीं रह गई थी, मतलब कि बुद्धिमान लोगों और बहुत पढ़े लिखे लोगों की ही मूवमेंट नहीं रह गई थी, बल्कि इस मूवमेंट में वर्कर्स जो थे, पीजेंट किसान थे, आर्टिशन जो कारीगर थे, वो भी अब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब कि सारे लोग इकट्ठे हो गए थे. मैनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी, रेफरिंग टू हिम एज दियर. वेनरेटिंग का मीनिंग होता है आदर करना, कि बहुत सारे लोग अब गांधी जी का आदर करते हैं. उन्हें क्या रेफर करते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी को? महात्मा. कि गांधी जी को वो महात्मा बोलने लग जाते हैं. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है आपका. सो लर्न, रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट he dressed like them, lived like them and spoke their language. Unlike other leaders, he did not stand apart from the common folk, but empathized and even identified with them. कहते जो महात्मा गांधी थे, अब लोग उनके बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं, उनको कहते हैं कि जो बाकी के लीडर थे, दूसरे लीडर थे जो उनसे आम जनता से स्टैंड अपार्ट, जो दूर रहते थे, कॉमन folk मतलब आम जनता से स्टैंड अपार्ट मतलब दूर रहते थे, लेकिन महात्मा गांधी बाकी के लीडर की तरह नहीं थे. वो महात्मा गांधी आम जनता की तरह ही लुक लाइक, उनकी तरह ही दिखते थे, उन्हीं की तरह वो ड्रेस पहनते थे और उन्हीं की तरह वो रहते थे, स्पोक उनकी ही लैंग्वेज वो बोलते थे. नाउ नेक्स्ट, दिस आइडेंटिफिकेशन was strikingly reflected in his dress, while other nationalist leaders dressed formally, wearing a western suit or an Indian बंदगला. कितने जो वेस्टर्न पीपल थे, तो बाकी के लीडर थे जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते थे, जैसे कि बंदगला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. लेकिन गांधी जी की जो ड्रेस थी वो आम जनता की जैसी ही थी. ठीक है. गांधी वेंट अमंग द पीपल इन द सिंपल धोती और लोइन क्लॉथ. गांधी जी लोगों के बीच में सिंपल धोती पहन के जाते थे. आपने देखा होगा गांधी जी की मतलब जो कुछ पोर्ट्रेट या कुछ फिल्म्स वगैरह देखी हो गांधी जी की, तो आपने देखा होगा गांधी जी ने सिर्फ एक वाइट कलर की चद्दरी लपेटी होती है. तो कहते गांधी जी आम जनता के बीच में सिर्फ एक उनकी धोती पहनी होती है, जिसे लोइन क्लॉथ भी बोलते हैं, जिसे आप लुंगी बोलते, हम लुंगी भी बोलते हैं इस कपड़े को, कि वो लुंगी पहन के मतलब एक लोइन क्लॉथ कपड़ा ही पहनना होता था, उनके बॉडी पे पूरा ढका होता था. Meanwhile he spent part each day वर्किंग और चरखा, और पूरा दिन मतलब कि अपने दिन का अधिकतर पार्ट जो समय है चरखे पे काम करते हैं. स्पिनिंग, चरखा मतलब स्पिनिंग व्हील, जो चरखा यहाँ पे पिक्चर में भी आपके है कि गांधी जी चरखा चला रहे हैं. गांधी जी मतलब चरखा ही चलाते थे अपने बाकी के दिन में. एंड इनकरेज अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइकवाइज, और दूसरे देशभक्तों को भी मतलब इनकरेज करते कि वो भी ऐसे करें. The act of spinning allowed Gandhi ji to break the boundaries that prevailed with the traditional caste system between mental labor and manual labor. गांधी जी ने जो चरखा मतलब चलाया और लोगों को भी इनकरेज किया चरखा चलाने के लिए, इससे गांधी जी ने कास्ट सिस्टम की जो बाउंड्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया. मतलब जो लोग मैनुअल वर्क करते थे या फिर मेंटल वर्क करते थे, उनके बीच में जो डिफ्रेंशिएट आ रहा था, उनके बीच में जो भेदभाव था, गांधी जी ने वो ख़त्म कर दिया. मतलब सभी पीपल्स को इनिशिएट किया, दे कैन डू देयर वर्क विद ओन एंड विद देयर हैंड्स. इन नाउ सी दीज लाइन, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन एनस्लेव्ड ह्यूमन्स एंड डिस्प्लेस्ड लेबर. गांधी जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मशीनें आ गई थी, गांधी जी बोलते हैं मशीनों के बारे में कि
ये ह्यूमन को दास बना रही है और जो लेबर लोगों की मजदूरी को ख़त्म कर रही है। ही सा चरखा एज ए सिंबल ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर वो चरखा एक सिंबल की तरह लेके आता है जिससे कि वो मशीन और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई नहीं करते। द स्पिनिंग व्हील मोर एवर कुड प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रेलिएंट। सेल्फ रेलिएंट का यह मीनिंग होता है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपने ऊपर निर्भर हो जाना। कहते चरखे पर अगर लोग काम करेंगे, मतलब सूत वगैरह काटेंगे, मतलब जो रुई पिन्ना वगैरह करेंगे वो, तो इससे क्या है लोगों को काम मिलेगा जिससे कि वो सप्लीमेंट्री इनकम भी कमा सकते हैं और साथ में वो सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड दीज लाइन विल कम इन योर फर्स्ट एंड फिफ्थ आंसर आल्सो, सो लर्न प्रॉपरली। हैव अ नाइस डे।